जी जी, बाद में पता चला कि मैडम कल्पना ही थी। हाँ, अपना प्रूफ छुपाने के लिए आप इस तरह किसी को दबा देना। तो कार जब आई तो ना वो हॉर्न बजाई ना कुछ की, और वो आई पीछे से मारी तो वो बहुत कुछ दूर पे जाके गिरी, और जब हमें लगा तो मैं कार के नीचे आ गई। आई तो उनका हाथ हम पकड़े थे, लेकिन जब वो डेथ कर गई और उसी में हम हड़बड़ाहट में मेरा हाथ छूट गया और उसी में वो फरार हो गई, नहीं तो उनको हम फरार होने नहीं दिए। घटना काफ़ी दर्दनाक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। मैं इस समय जनपद सोनभद्र में ये डाइट परिसर है जहां पर मैं मौजूद हूं और घटना काफ़ी दर्दनाक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो प्रिंसिपल मैडम थी वो गाड़ी चलाने के लिए यहां पर आई हुई थी और गाड़ी सीख रही थी। तो सीखने के दौरान ही 4 से 4:30 बजे के बीच में ये घटना होती है जब वो ये गाड़ी लेके यहाँ से निकल रही होती हैं। आप देख सकते हैं तो ये 2 बच्चियाँ थीं जो खो खो खेलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि गाड़ी चलाना सीख रही थी यहाँ पे, और बच्चियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। तो एक बच्ची की तो हॉस्पिटल जाते जाते मौत हो गई और दूसरी बच्ची जो घायल थी उसका प्राथमिक उपचार के बाद से फिर इलाज करके उसको घर वापस भेज दिया गया है। इस संबंध में आगे देखें A to Z यूपी खास की ये खास रिपोर्ट। आपके स्कूल की 2 बच्चियां जो नेशनल क्वालिफाइड थी हैमर बॉल में, जैसा सुनने में आ रहा है, उनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जैसे कि हमको पता चला कि हमारी बच्चियां ग्राउंड में डाइट के ग्राउंड में खेलने गई हुई थी, तो वहाँ पे जो है आश्रम पद्धति विद्यालय की सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल मैडम कल्पना सिन्हा वो गाड़ी से उन बच्चियों को पीछे से मार दी और गाड़ी की चपेट में आने से 2 बच्चियां घायल हो गई थीं, जिसमें से एक बच्ची अनुराधा पटेल की मृत्यु हो गई, दूसरी ज्ञानवी हॉस्पिटलाइज है जिसका इलाज चल रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? ज्ञानवी। कौन सा गेम खेलते हैं आप? हैमर बॉल और खो खो। तो उसमें नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ था? हाँ, हम लोग नेशनल खेल के आए थे उड़ीसा से हैमर बॉल। नेशनल में से हमारे में से 2-3 बच्चों का इंटरनेशनल में सिलेक्शन भी हुआ था, जो अभी कुछ यही सितंबर में फिर से जाने वाले थे नेशनल हम लोग फिर से खेलने। क्या हुआ था? कल हम लोग डाइट से घर आ रहे थे, ग्राउंड में से आए, जो क्रिकेट का ग्राउंड है उसमें पहुँचे, तब तक वो पीछे से खो खो वाले ग्राउंड में से आई हैं और ना हॉर्न बजाई हैं ना कुछ, एकदम स्पीड में ना ब्रेक मारी हैं और वो उड़ाते हुए चली गई हैं। फिर मैं कार के नीचे आ गई थी और वो उड़ के आगे चली गई थी और वो फिर से और स्पीड में करके उनके ऊपर फिर से दोबारा चढ़ाई हैं। फिर और क्रिकेट खेलने के लिए भैया लोग आए थे वहाँ पे कार से, वो वहाँ से रिटर्न करके आ रही थी मेरे ऊपर भी चढ़ाने के लिए, लेकिन तब तक भैया लोग मेरे पास आ गए थे। फिर वो भागने की कोशिश की लेकिन वो भैया लोग पकड़ लिए थे उनको। फिर कहे कि जब आपने ऐसे घायल किया है तो हॉस्पिटल लेके चलिए। वहाँ पे खेल रहे थे या निकल रहे थे कैंपस से बाहर? कैंपस से बाहर निकल रहे थे हम लोग। तो हम और मेरी फ्रेंड जा रहे थे साथ में, मैं थोड़ा सा आगे थी वो पीछे थी। तो कार जब आई तो ना वो हॉर्न बजाई ना कुछ की, और वो आई पीछे से मारी तो वो बहुत कुछ दूर पे जाके गिरी, और जब हमें लगा तो मैं कार के नीचे आ गई, और फिर वो उसी स्पीड में चाहती तो ब्रेक मार सकती थी। बगल में ड्राइवर भी था, वो भी हैंड ब्रेक मार सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं किया और वो एक्सीलेटर दबा के उस पर चढ़ाते हुए चली गई। फिर वो रिटर्न करके आ रही थी मेरे ऊपर भी चढ़ाने के लिए। पीछे से दोनों को धक्का लगा है और फिर दोनों साइड गिर गई हैं। उनको झटके में केवल एक ही लड़की दिखाई दी, फिर बैक करके गाड़ी उस लड़की के ऊपर चढ़ा दी हैं। तब उनको पता चला कि एक बच्चा और बच गया है, फिर बैक करके इस पर भी चढ़ाने की कोशिश की, तब तक पब्लिक आके वहाँ रोक ली है। अपना प्रूफ छुपाने के लिए आप इस तरह किसी को दबा देना है। इसको भी दबा दी रहती तो एविडेंस ख़त्म हो जाता, ये तो एविडेंस ख़त्म करने की कोशिश की है। तो क्या पता भाग भी सकती थी, क्योंकि उनके भी लड़के आए थे, कह रहे हैं कि चलो नहीं तो फंस जाओगी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स आए तब तक फिर उनको बचाएं। तो फिर आए तो मेरी मम्मी पकड़ी थी उन्हें। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब उस लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब थी, हम उसको पकड़े हुए थे, तब तक वो आई तो उनका हाथ हम पकड़े थे, लेकिन जब वो डेथ कर गई और उसी में हम हड़बड़ाहट में मेरा हाथ छूट गया और उसी में वो फरार हो गई, नहीं तो उनको हम फरार होने नहीं दिए रहते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे लिए एक बराबर थे। वो बच्चे को हम बहुत मानते थे। हम अपने बच्चे को पहले नहीं देखे हैं, पहले उसी बच्चे को हम जाकर पहले पकड़े हैं। हमारे यहाँ पे आते भी थी, वो ना बराबर आती थी। यहाँ कभी कभी उसकी मम्मी चली जाती थी तो यहीं पे रहती थी। आई दोनों नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं, फिर अभी इंटरनेशनल इन लोगों का तैयारी चल रहा था। निष्पक्ष रूप से पूरा जांच हो,
हैं, और उनको इंसाफ मिले बच्चे को, और उनको तो जो दंड मिलना है उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हम लोग को भाई इंसाफ मिले उस बच्चे के प्रति। इनका भी जो लग रहा है, अभी तो जब CT स्कैन आएगा, अब यहाँ इलाज होगा कि कहाँ होगा तो बाद में देखेंगे जब हो जाए तब।